पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 के अंदर 3 सवालों को डिस्कस किया था। शुरुआत के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को डिस्कस किया था और हमने कहा था कि इसमें टोटल 7 सवाल हैं। कट जो हमारा सिलेबस रिड्यूस हो गया उसके बाद हमारा इसमें 7 सवाल बचता है, जिसमें से हम 3 बना चुके थे और हम लोग आज चौथा नंबर शुरू करेंगे। 1-2 होमवर्क भी देंगे आपको हम, ठीक ना, लेकिन कौन सा देंगे बताते हैं। वैसा सवाल देंगे जो कि आसान होगा, आपसे बन जाएगा आराम से, ठीक है। वैसे हम सवाल देंगे, अभी आया नहीं है लेकिन आएगा तो हम उसको देंगे। तो फिलहाल अभी हम सॉल्यूशन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, सॉल्यूशन नंबर 4 क्या कह रहा है, बहुत ही ध्यान से समझिए। पहले सॉल्यूशन नंबर 4 में यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C, सो दैट फर्स्ट में शो करना है आपको ABCD इज स्क्वायर, सेकेंड में करना है डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। ये सब हमको प्रूफ करना है, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे पहले ABCD हमारा क्या एक रेक्टेंगल है, तो पहले हम लोग एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। चलिए, इसका सॉल्यूशन यानी कि आज का क्लास हमारा यहीं से स्टार्ट होता है। ABCD एक हमारा रेक्टेंगल है जिसका कुछ आप नाम दे दीजिए। कुछ नहीं देंगे बल्कि जो बुक में कहा है वही देंगे। ABCD हमारा एक रेक्टेंगल है और इसमें कहा है कि डायगोनल AC जो है वो एंगल A और एंगल C दोनों को बाइसेक्ट करता है। तो कहाँ है डायगोनल हमारा AC? यहाँ है, बना लेते हैं। ये डायगोनल आपका AC हो गया जो कि एंगल A और एंगल C दोनों को बाइसेक्ट करता है। अच्छा, बाइसेक्ट करता है इसका मतलब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जितना एंगल हमारा ये वाला होगा उतना ही हमारा ये वाला होगा। एंगल 1 इसको 2 मान लिए। उसी प्रकार से जितना एंगल हमारा ये वाला होगा उतना ही एंगल हमारा ये वाला होगा। बाइसेक्ट करने का मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। और डायगोनल कौन सा आपका? AC, तो हो गया AC आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, इतना आपके पास दिया हुआ है। अगला इसमें शो क्या करना है, शो ये करना है पहले में कि ABCD आपका क्या एक स्क्वायर है। चलिए करते हैं। तो पहले इसमें क्या गिवन है थोड़ा सा आप वो लिख लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गिवन तो सिंपली हमको इसमें दिख रहा है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD एक रेक्टेंगल है, वो हमको इसमें दिख रहा है। और AC चूंकि हमारा डायगोनल है और वो बाइसेक्ट भी कर रहा है, तो हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। और ये भी कह सकते हैं कि एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। ये गिवन है, एक तरीके से स्टेटमेंट के रूप में लिखा हुआ था, उसको हमने यहाँ पे फिगर के रूप में उतार दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब टू प्रूफ में आइए। हालांकि प्रूफ तो 2 चीज करना है कि ABCD क्या है, इज अ स्क्वायर। पहला आपको ये प्रूफ करना है। दूसरे में आइए। अच्छा, दूसरे में क्या था कि डायगोनल BD जो है वो B और D को बाइसेक्ट करता है। तो यहां पे आप लिखो कि डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड एंगल D। ये हम लोग बाद में देखेंगे। चलिए, अब आप आइए इसके प्रूफ पे। प्रूफ में सबसे पहला वाला प्रूफ देखते हैं हम लोग, यानी कि ABCD एक स्क्वायर है, उसको हम लोग पहले प्रूफ करेंगे। देखो, हालांकि आपने इस चैप्टर के अंदर इतना सारा थ्योरम पढ़ा है, 3 सवालों की भी हम लोग बना चुके हैं, तो आपको एक मोटा मोटी आइडिया मिल गया होगा कि इस चैप्टर में किस प्रकार के सवाल है। ज्यादातर आप इसमें क्या देख रहे हो, कॉन्ग्रुएंट करने वाला है ना। 2 ट्राइंगल होगा, कॉन्ग्रुएंट करो तो CPCT से कुछ और भी हमारा बराबर साबित हो जाएगा। ऐसा कुछ इसमें हर बार आ रहा है, तो उसी प्रकार का इसमें भी आप थोड़ा सा अंदाजा लगाइए। अब हम आपके ऊपर छोड़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। बताना है आपको कि ऐसा हम आखिर इसमें क्या कर दें कि ABCD हमारा एक स्क्वायर हो जाए। चारों साइड, यदि देखो स्क्वायर का बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, चारों साइड इक्वल। यदि हम चारों साइड इक्वल प्रूफ कर दे तो ये स्क्वायर हमारा कहला जाएगा। चलिए, लेकिन चारों साइड को इक्वल प्रूफ करने के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा, तिगड़मबाजी। चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहला तो आपको पता है कि ABCD हमारा एक रेक्टेंगल है, ठीक है। इस तरीके से यदि हम इसमें 2 ट्राइंगल ले ले, थोड़ा सा एकदम सोच समझ के चलिए। एक ट्राइंगल यदि हम ये वाला ले ले और एक ट्राइंगल हम ये वाला ले ले, तो इस ट्राइंगल का ये साइड इसके बराबर होगा, क्योंकि रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। उसी प्रकार से इस ट्राइंगल का
ये वाला साइड इस ट्रायंगल के साइड के बराबर होगा, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, ठीक है। और इसमें क्या दिख रहा है आपको बताइए, कॉन्ग्रुएंट साबित करने के लिए और क्या दिख रहा है? बिल्कुल AC दोनों में कॉमन है, बस हो तो गया हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दो ट्रायंगल हम लोग इसमें ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC ले लेते हैं, ADC दो ट्रायंगल हमारे पास है, उसका AB इसके CD के बराबर होगा, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। उसी प्रकार से इसका BC इसके AD के बराबर होगा, दोनों के लिए रीजन सेम रहेगा, अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, बस ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। और AC तो दोनों में हमारा कॉमन है, तो इसके लिए आप कॉमन लिख दो। अब आपको दिख रहा होगा साइड 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 के तहत दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हैंड्स ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC बाय साइड साइड साइड, हो गया। चलिए अब थोड़ा सा ना यहाँ पे हम कुछ आपको बताने वाले हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगा के समझिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से समझिए इसको। पहले अभी फिलहाल ये साइड इसके बराबर है, ठीक है, और ये साइड इसके बराबर है, क्योंकि रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है, ठीक है। यदि हम इस साइड को इस साइड के बराबर कर दें, इस साइड को इस साइड के बराबर कर दें, तो क्या मेरा ये साइड और ये साइड तीनों इक्वल हो जाएंगे? ऐसे भी आप समझो कि अभी फिलहाल ये साइड इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, यदि हम इसको इसके इक्वल कर दें, इसका मतलब हो जाएगा कि ये और ये तीनों इक्वल। और ये हम कैसे करेंगे? बाई सिंप्लिसिटी। तो सो यहां पे हम कह सकते हैं कि BC बराबर CD, और आप रीजन लिख देना बाई CPCT, यानी कि इस ट्रायंगल का ये साइड और इस ट्रायंगल का ये साइड हम बराबर प्रूफ कर दिए हैं बाई CPCT के तहत। तो अब आप खुद सोचो, अब आपको पता है, सब कुछ पता है, देखो ये इसके इक्वल है और अभी आपने इसको इसके साथ इक्वल कर दिया, तो ये तीनों आपस में इक्वल। अब जब ये तीनों आपस में इक्वल हो गए हैं, तो ये किसके इक्वल था? AD के इक्वल। तो कहने का मतलब घुमा फिरा के चारों साइड इक्वल हो चुके हैं हमारे। तो हम यहाँ पे आप कह सकते हैं, एक चीज और यहाँ पे आप लिख लो, सिमिलरली उसी प्रकार से हमारा और क्या हो सकता है? उसी प्रकार से हमारा ये वाला इसके इक्वल हो सकता है। तो सिमिलरली AB बराबर AD कर देते हैं बाई CPCT। अब थोड़ा सा आप देखोगे ना, तो लॉजिकली चारों साइड हमारा इक्वल हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हियर AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, बस चारों साइड इक्वल। तो ये हमारा क्या हो गया? एक स्क्वायर हो गया। हैंड्स ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD हमारा एक स्क्वायर हो गया। पहला वाला हमारा काम प्रूफ हो गया। अब दूसरा वाला क्या कहा है? दूसरा कहा है डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड D। अच्छा, BD बोला है, यानी कि यहां से यहां आपको डायगोनल खींचना पड़ेगा। चलिए एक अलग ही हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, इसमें ज्यादा गंदा लगने लगेगा, फिर एक दोबारा रेक्टेंगल बना लेते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा। उसके लिए नेमिंग सेम करते हैं, ABCD। यहां पे हमारा प्रूफ होने जा रहा है इसका सेकेंड वाला पार्ट, ठीक ना। सेकेंड वाले पार्ट के लिए काम कर रहे हैं। डायगोनल कौन सा होना चाहिए? BD होना चाहिए। तो यहां से एक डायगोनल हम यहां खींच देते हैं, BD। तो क्या कह रहा है ये कह रहा है कि जो आप डायगोनल BD खींचोगे ना, वो एंगल B और एंगल D दोनों को बाइसेक्ट कर देगा। तो इसका कहने का मतलब ये हो गया कि जितना ये होगा उतना ही ये होगा, और जितना ये होगा उतना ही ये होगा। बाइसेक्ट करने का मतलब यही होता है, ठीक है। कुछ नेमिंग कर देते हैं इसका, जैसे 1 2 3 4। देखो यहाँ पे 1 2 हमने किया था इस वाले रेक्टेंगल के लिए, वहां पे अलग के लिए है, ठीक है ना, इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अब थोड़ा सा
दोबारा आप सोचिए कि हम किस तरीके से इसको इसके बराबर प्रूफ कर दे, इसको इसके बराबर प्रूफ कर दे। किस तरीके से? दो ट्रायंगल ही ले सकते हैं, क्योंकि इसमें हमको साफ दिख रहा है एक ट्रायंगल यहां बन रहा है और एक ट्रायंगल हमारा यहां पे बन रहा है। चलिए तो दो ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी सी डी। ठीक है, दो ट्रायंगल हमने ले लिया। अब इसके ऊपर थोड़ा सा सोचते हैं कि दोनों का आपस में कॉन्ग्रुएंट कैसे कर सकते हैं। देखो बड़ा सिंपल है, क्योंकि एबीसीडी हमारा क्या है, रेक्टेंगल है, तो जितना हमारा ये होगा उतना ही ये होगा, जितना हमारा ये होगा उतना ही हमारा ये होगा। ठीक है, और दोनों में बीडी क्या है, कॉमन है, तो साइड साइड के तहत दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि जितना हमारा इस ट्रायंगल का ए बी है उतना ही हमारा इस ट्रायंगल का सी डी है, जितना हमारा इस ट्रायंगल का ए डी है उतना ही हमारा इस ट्रायंगल का बी सी है। दोनों के लिए रीजन सेम आएगा, अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, यानी कि रेक्टेंगल का जो अपोजिट साइड होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, और दोनों में बीडी बराबर बीडी, दोनों में क्या है, कॉमन है। तो हैंस ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी डी। रीजन बता सकते हैं बाई एस एस एस, यानी कि साइड के तहत दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जरा खुद सोचिए आप, दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाई सीपीसीटी हम कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल का ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर। सिंपल। देखो सीपीसीटी पता है, ये ना मैथ के अंदर ट्रायंगल और कोऑर्डिनेटर चैप्टर के अंदर सीपीसीटी एक तरीके से लाइफ सेवर है आपका। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो कितना ही बड़ा सवाल क्यों ना हो, एक बार कॉन्ग्रुएंट साबित आप कर दो और सीपीसीटी लिख दो, बस हो गया, बात खत्म, प्रूफ करना ही नहीं है उसमें। तो इस तरीके से खास करके ट्रायंगल चैप्टर के लिए और इस चैप्टर के लिए क्वाड्रिलेटरल के लिए सीपीसीटी आपका वाकई में एक लाइफ सेवर है, बहुत आपका जान बचाता है। ठीक है, चलिए खैर, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सो एंगल 3 बराबर एंगल 4 एंड एंगल 1 बराबर एंगल 2। अब बस कुछ नहीं लिखना है, बाई सीपीसीटी लिख दो। टीचर भी समझ जाते हैं कि लड़का बचना चाह रहा है, मतलब नंबर नहीं काटेंगे, सही है आपका, कोई गलत नहीं कर सकता ये। ठीक है, तो इस तरीके से आपके दोनों सवाल कंप्लीट हो गया। अच्छा एक बताओ, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, इसका मतलब हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि बी डी ही वो एक डायगोनल है जो कि एंगल बी और एंगल सी को, सॉरी एंगल बी और एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा है। बस हो गया, यही था आपका इसमें। तो इस तरीके से हमारा ये सवाल कंप्लीट हुआ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। लास्ट में आप चाहो तो लिख भी सकते हो एक पॉइंट में, हैंड्स डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड डी। चलो लिख ही देते हैं, हैंड्स डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड एंगल डी। बस हो गया, यही था आपका इसमें, और कोई बड़ा बात इसमें नहीं है। चलिए इसको जल्दी से कॉपी कीजिए स्क्रीनशॉट लेकर, या फिर वीडियो को पॉज कर कर ऑनलाइन लेवल बच्चे आगे बढ़े फिर हम लोग। चलिए नेक्स्ट सवाल, कौन सा आपको होमवर्क दिया जाए। नंबर तो नहीं देंगे, सॉरी 5वां नंबर तो नहीं देंगे, क्योंकि 5वें नंबर में ना 5 चीज प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए तो ये थोड़ा सा लंबा बन सकता है, तो ये वाला हम आपको बताते हैं। चलिए मिटा दे वाला, ये था हमारा सॉल्यूशन नंबर 4 और सॉल्यूशन नंबर 5 देखा जाए क्या है। इसमें 5 चीज प्रूफ करना है। एक बार आप जरा पढ़ो कि आपको कुछ समझ में आया उस सवाल में क्या कह रहा है।
चलिए देखा जाए सॉल्यूशन नंबर 5। सॉल्यूशन 5 देखिए, इसमें क्या है रहा है, इन अ पैरेललोग्राम ABCD 2 पॉइंट्स। अच्छा, इसमें ना डायग्राम है तो थोड़ा सा पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, बाद में क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या है। डायग्राम बना लेते हैं, बाद में क्वेश्चन देखेंगे क्या है। डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार का है, थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बनाएंगे क्योंकि इसमें बहुत कुछ प्रूफ करना है। ये ऐसा है और ये एक डायगोनल इस तरीके से गया है। उसके बाद एक पॉइंट हमारा यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, इसको इससे ज्वाइन करो, इसको इससे ज्वाइन करो, इसको इससे, ओह और इसको इससे करो। आप लोग थोड़ा सा ना कोशिश कीजिएगा कि ये स्केल से बनाया जाए तो ज़्यादा बेटर बनेगा, ठीक है। इसका नेमिंग कर दो, A B C D, ये D है, ये P और ये Q। चलिए, ये आपके पास डायग्राम दिया गया है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझेंगे। और ये आपका क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। 2 पॉइंट्स P and Q आर टेकन ऑन डायगोनल BD। ये जो डायगोनल आपको दिख रहा है पूरा BD, इसके ऊपर 2 पॉइंट लिया गया है, एक P और एक Q, ठीक है। सच दैट DP बराबर BQ। DP कहाँ है, DP यहाँ है, यानी कि ये वाला साइड BQ के बराबर है, ठीक है। ये आपके पास गिवन है, ठीक है। अब शो करना है इसमें आपको 5 चीज। अब वो पांचों चीज क्या है, चलो एक करके देख लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले इसमें गिवन क्या है वो देख लीजिए आप। गिवन तो सिंपल आपको दिख रहा है कि ABCD हमारा एक पैरेललोग्राम है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम है। गिवन और पॉइंट भी दिखा हुआ है, उतना नहीं लिखना है, सिंपल सा। और गिवन क्या है कि ये इसके बराबर है, बस। तो क्या नाम था इसमें, DP। हाँ, DP बराबर BQ, DP बराबर BQ, बस इतना ही गिवन आप लिखो, काम चल जाएगा आपका, ठीक है। टू प्रूव में आ जाइए। टू प्रूव में ना 5 चीज प्रूव करना है आपको, तो वो पांचों हम इसमें नहीं लिखने जा रहे हैं, वो नंबर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये आप लिख लीजिएगा, ये हम आपके लिए छोड़ दें। ये पांचों चीज जो प्रूफ करना है ये आपको इसमें लिखना है, टू प्रूफ में, ठीक है। प्रूफ में आइए, इसका पहला वाला प्रूफ हम लिखेंगे। पहले वाले प्रूफ में क्या करना है कि ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CQB के। चलो पहले खोजते हैं हम लोग, ये है काम। देखो गिवन हमने लिख दिया, इसमें चूंकि 5 चीज लिखना है तो यहाँ पे एक बार लिख लीजिएगा। अब इसका डायरेक्ट हम प्रूफ पे आते हैं। पहला वाला प्रूफ क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझिए। पहला वाला प्रूफ कह रहा है ट्रायंगल APD, कहाँ है APD, APD यानी कि इस ट्रायंगल का बात कर रहा है, इस ट्रायंगल का ये बात कर रहा है, ओके। और ट्रायंगल है हमारा इसमें CQB, इस ट्रायंगल का बात कर रहा है। तो चलिए पहले दोनों का यहाँ पे आप नाम लिख लो। इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB, यही नाम है ना, ठीक है। इन्हीं दोनों को हमको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट साबित करना है। पहले वाले में यही कहा गया है, पहले वाले में। चलिए करते हैं। करने से पहले आपको बहुत कुछ इसमें सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचते हैं, बहुत आराम से समझिए। देखिए, क्योंकि हमारा ABCD एक पैरेललोग्राम है और हमको ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट साबित करना है, तो थोड़ा सा कुछ लॉजिक लगाते हैं पहले। देखिए, एक चीज हमको यहाँ पे साफ दिख रहा है कि यदि ABCD हमारा पैरेललोग्राम है तो जितना हमारा ये साइड होगा उतना ही हमारा ये साइड होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें हमको एक चीज, अब ये मिटा देते हैं। इसके बाद हमको इसमें एक चीज और दिख रहा है कि इस ट्रायंगल का ये वाला साइड इस ट्रायंगल के साइड के बराबर है।
हाँ, तो हमारे पास दो साइड मिल चुका, इसमें भी और इसमें भी। एक चीज यदि हमारे को और कुछ मिल जाए ना तो काम बन जाए, लेकिन है हमारे पास, आपको दिख रहा होगा। एबीसीडी पैरेललोग्राम है, जिसका मतलब है कि एडी और बीसी पैरेलल लाइन है, और ये पूरा बीडी किसका काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो जितना हमारा एंगल ये वाला होता है उतना ही हम एंगल हमारा ये होता है। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चलिए, तो दो साइड के बीच में एंगल है, यानी कि साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, SAS के तहत कॉन्ग्रुएंट। सिंपल। चलो, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे उस ट्रायंगल का AD इस ट्रायंगल के BC के बराबर है। रीजन लिखोगे अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, उसके बाद चलो इसका नाम ना कुछ ऐसे कर दो, एंगल 1 कर दो और 2 कर दो, ऐसे ज़्यादा अच्छा रहता है। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2। रीजन लिखना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बस हो गया। उसके बाद और क्या था इसमें, हाँ इसमें था कि उसका जो DP है वो इसके BQ के बराबर है। कहाँ से पता आपको, ये एक चीज़ गिवन है, तो बस हो गया कॉन्ग्रुएंट। तो हैंस ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB बाई साइड एंगल साइड। तो पहले वाले में यही हमको प्रूफ करना था कि ट्रायंगल APD जो है वो ट्रायंगल CQB के कॉन्ग्रुएंट होंगे। उसको आप कॉन्ग्रुएंट करो साबित, तो हमने कर दिया इसमें। सिंपल। चलिए ठीक है, पहला वाला कंप्लीट हो गया। अब दूसरे में क्या कहा गया है प्रूफ करने के लिए, वो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन हम बुक से देख के काम चला लेते हैं। दूसरे में कहा है AP बराबर CQ। कहाँ है AP और CQ, AP हमारा यहाँ है और CQ यहाँ हमारा है। अच्छा, ये तो CPCT से हो गया, क्योंकि इस ट्रायंगल में हमारा AP आ रहा है और इस ट्रायंगल में हमारा CQ आ रहा है बाई CPCT। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि AP बराबर CQ और यहाँ पे आप लिख देना बाई CPCT। इसका मतलब हुआ कि पहले वाले को आपने जो प्रूफ किया उसके तहत हम CPCT मानकर ये वाला बराबर कर सकते हैं। तो दो तो हमारा ऐसे ही बन गया। तीसरे में आइए आप। चलिए, तीसरे में क्या कह रहा है, आ जाइए इस पे। तीसरे में क्या प्रूफ करना है, तीसरे में है ट्रायंगल AQB। कहाँ है ट्रायंगल AQB, AQB यानी कि इस ट्रायंगल का ये बात कर रहा है। और कौन सा, और है CPD, CPD इस ट्रायंगल का ये बात कर रहा है। पहले लिख लेते हैं नाम, इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD। लिखने से होता क्या है ना कि आपका ध्यान बार बार बुक पे नहीं जाएगा, इसी पे से काम चल जाएगा। तो बेसिकली हम लोगों को ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट साबित करना है ना। चलिए ठीक है, करते हैं, लेकिन करने से पहले कुछ चीजें सोच लेते हैं, अच्छा रहेगा हमारे लिए। देखो, कायदे से देखा जाए तो ABCD हमारा यदि पैरेललोग्राम है तो ऑब्वियस सी बात है जितना हमारा ये है उतना ही हमारा ये होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया। उसमें ना उसके बाद एक चीज और जो आपको दिख रहा होगा कि इस ट्रायंगल का ये साइड BQ इस ट्रायंगल के DP के बराबर है। दो साइड हमको मिल गया दोनों ट्रायंगल में। एक चीज आप कुछ और खोज लो तो हमारा काम बन जाएगा। जरा बता सकते हैं आप एक चीज और क्या दिख रहा है आपको इसमें? बिल्कुल, देखो यदि हमारा ये AB और CD ये पैरेलल लाइन है तो ये जो हमारा BD है ये एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो जितना हमारा ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल, उतना ही हमारा ये वाला एंगल होगा। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसमें भी आपको दिख गया होगा क्राइटेरिया कौन सा लगने वाला है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। सिंपल। तो चलिए लगाते हैं। इसमें इसका AB बराबर है इसके CD के। इसमें आप रीजन लिखोगे अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। हो गया पहला।
एंगल इसका 1 2 हमने किया था, इसका नाम 3 दे दो, इसका नाम 4 दे दो। उसके बाद एंगल 3 बराबर एंगल 4, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। उसके बाद इसका बी क्यू उसके डीपी के बराबर है, तो इसका बी क्यू बराबर डीपी, ये कहां से पता आपको, ये वाला हिस्सा गिवन है, बस हो गया। तो हैंस ट्रायंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी पी डी, रीजन बाई साइड एंगल साइड, बस। तो ये भी आसान निकला, लगा था थोड़ा टफ होगा लेकिन टफ नहीं था, आसानी था। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर तीसरा हो गया। चौथे नंबर पे आ जाइए आप। चौथे में क्या कहा है, चौथे में है ए क्यू बराबर सी पी। कहाँ है ए क्यू बराबर सी पी बाई सी पी सी टी, ऑब्वियस सी बात है। तो ए क्यू बराबर सी पी, ये बराबर होंगे हमारे बाई सी पी सी टी, ये तो ऐसे ही हो गया। चलिए मतलब कि चौथे वाले के लिए कुछ नहीं करना पड़ा, वो बाई सी पी सी टी से हो गया हमारा, क्योंकि आपने यहाँ पे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट साबित कर दिया, तो बाई सी पी सी टी दोनों इक्वल होंगे। आगे बढ़िए, इसमें क्या कहा गया है, ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। ए पी सी क्यू, ए पी सी क्यू, अच्छा ये जो अंदर में बन रहा है ना एक डायग्राम, ये हमारा एक पैरेललोग्राम होगा, ये आपको साबित करो। पता है एक्चुअली में ये साबित आप कर चुके हो, बस आपको देखना बाकी है, दिखाते हैं आपको, बहुत अच्छा चीज। देखिए ए पी बराबर सी क्यू, इसको आप पहला मान लो, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो, और ए क्यू बराबर सी पी, हाँ ये वाला आप इसको सेकंड मान लो। बहुत ही ध्यान से देखो आप इक्वेशन फर्स्ट को और सेकंड को, जो हमने यहाँ पे अभी मार्क किया है, ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपने एपी जो है सी क्यू के बराबर किया, कहाँ एपी, ये वाला आपने इसके बराबर कर दिया है, और इस वाले में आपने ए क्यू को सीपी के बराबर किया, यानी कि इसको आपने इसके बराबर कर दिया है। तो बताओ ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, यानी कि अपोजिट साइड इक्वल है। ये किस में होता है, पैरेललोग्राम में है। तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को देखते हुए हम कह सकते हैं कि AP जो है वो CQ के बराबर है और AQ जो है वो CP के बराबर है। तो इट मीन्स हैंस APCQ इज अ पैरेललोग्राम। बस ये भी आपका प्रूफ हो गया। तो सवाल देखो, एक्चुअली में सवाल 5वां नंबर जो आपका सवाल था वो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन उतना भी टफ नहीं कह सकते हैं इसको। ये नॉर्मल के कैटेगरी में आएगा, बस आपको थोड़ा सा इसमें कंसंट्रेशन के साथ बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें प्रूफ बहुत कुछ करना पड़ता है, ठीक ना। चलिए तो ये हमारा सवाल नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। ये पांचों चीजों आपको प्रूफ करना था, वो टू प्रूफ में जरूर लिख लीजिएगा बुक से देखकर, ठीक ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। 5वां नंबर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 6। हाँ एक होमवर्क देंगे आपको। सवाल नंबर 6 ना बेहद आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। इसके लिए डायग्राम भी आपके सामने दिया गया है, थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है और सवाल नंबर 6 आपको बना के दिखाना है, ठीक है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और ऑफलाइन वाले बच्चे आप लोग भी ट्राई करेंगे। तो सवाल नंबर 6 जो कि पुराने वाले एनसीईआरटी बुक में सवाल नंबर 10 है, ये आपको बना के दिखाना है। इसमें टोटल हमको 7 सवाल बताना था, क्योंकि टोटल 7 सवाल है, जिसमें से हमने 5 बता दिया आपको, एक हम आपको होमवर्क में देते हैं। 6 नंबर 7वें नंबर पे आते हैं, ठीक ना। चलिए देखो 7 सवाल था इसमें, 7 में से 6 हमने बता दिया, तो एक सवाल तो होमवर्क देना बनता है, ठीक है। तो ये आपका जिम्मेदारी है कि आप सवाल नंबर 6 को बना के रखेंगे। नहीं बने तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा आप लोग, और आप लोग क्लास में आके पूछ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से यदि आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे, जो हमने आपको पढ़ाया है सवालों को आप देखोगे, तो सवाल नंबर 6 उतना टफ नहीं कह सकते, है ना, बन जाएगा। एक बार आप ट्राई करना, ठीक है। नहीं बनेगा तो फिर तो हम बताएंगे ही ना। चलिए सवाल नंबर 7 को देखिए आप, जो इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट सवाल है। ये थोड़ा सा हमको लगा ना कि बता देना चाहिए वाला सवाल, क्योंकि ये थोड़ा सा लॉजिक वाला है। आप एक बार सवाल नंबर 7 देखो, क्या आपसे कुछ लग रहा है कि बन जाएगा ऐसा कुछ।
चलिए देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 7, जो इस एक्सरसाइज 8.1 का सबसे लास्ट सवाल है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। इसमें कह रहा है ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम इन विच ए बी पैरेलल सी डी एंड ए डी बराबर बी सी। फिगर इसमें कह रहा है, देख लो भाई, ये वाला फिगर है 8.23। सो दैट 1 2 3 4 चीज आपको इसमें शो करना है। और इसमें ना थोड़ा सा आपको हिंट भी दिया है लास्ट में ब्रैकेट में कि एक्सटेंड ए बी एंड ड्रॉ अ लाइन थ्रू सी पैरेलल टू डी ए इंटरसेक्टिंग ए बी प्रोड्यूस्ड एट ई। सिंपल सा क्या कह रहा है ना, एक डायग्राम ही बना देते हैं, सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार का है, थोड़ा सा देखिए इसको ध्यान से। ट्रेपीजियम है बेसिकली, ये इस तरीके से है और इसको यहाँ पे आगे इतना प्रोड्यूस किया गया है और इस तरीके से इसको मैच किया गया है। इसको आप मान लो ई बी सी डी ए, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं जो कि आपको थोड़ा सा एज्यूम करना है। क्या करना है, देखो, एक्सटेंड ए बी को आप एक्सटेंड करो, हमने एक्सटेंड किया, एंड ड्रॉ अ लाइन थ्रू सी, और सी से एक लाइन को आप खींचो, खींचता हमने पैरेलल टू डी ए। कहने का मतलब क्या है, यहां से जो सी ए से आप एक लाइन खींचोगे वो किसके पैरेलल होगा, डी ए के पैरेलल होगा। मतलब ये वाला और ये वाला दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंटरसेक्टिंग ए बी प्रोड्यूस एट ई, मतलब कहने का मतलब सिंपल सा ये है सवाल का कि आप ए बी को प्रोड्यूस करो कहां तक, ई तक, और फिर सी से एक लाइन खींचो जहां पे कट कर गया। बस आपको ध्यान में ये रखना है कि ये जो आपका है, जो आपने खींचा है लाइन, ये वाला डी ए के साथ क्या होना चाहिए, पैरेलल होने चाहिए, ठीक है। चलिए, तो पहले कुछ गिवन है वो लिख लीजिए आप। इसमें गिवन क्या है, एबीसीडी आपका क्या है, ट्रेपीजियम। एबीसीडी इज अ ट्रेपीजियम। अच्छा, इसमें एक चीज और गिवन है कि एडी जो है वो, अच्छा दो चीजें पहले समझिए। ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के साथ, और गिवन क्या है इसमें, ए डी जो है बी सी के बराबर है। चलिए, यही आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है। अब टू प्रूफ में आइए आप। टू प्रूफ में क्या क्या है, चलो ये वाला टू प्रूफ हम लिख देते हैं क्योंकि थोड़ा सा छोटा भी लग रहा है। टू प्रूफ में 4 चीजें, तो ध्यान से समझेंगे। इसमें आपको प्रूफ करना है कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर है, एंगल सी जो है वो एंगल डी के बराबर है, और तीसरे में करना है आपको ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ए डी के साथ, और लास्ट चौथे नंबर में आपको करना है डायगोनल ए सी वो बराबर होंगे डायगोनल बी डी के। यही चीज आपको इसमें करना है, ठीक है। चलिए आइए इसके प्रूफ में। सबसे पहला वाला प्रूफ हम लोग देखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ए बी सी डी आपका क्या, एक ट्रेपीजियम है जिसमें ये वाला साइड ए बी सी डी के साथ पैरेलल है, और ये जो आपका ए डी है वो बी सी के साथ इक्वल भी है, ठीक है। चलिए बहुत ध्यान से इसको समझाते हैं। और आपको इसमें सबसे पहले करना है एंगल ए एंगल बी के बराबर है, यानी कि ये वाला पूरा एंगल इस एंगल के बराबर, ये आपको प्रूफ करना है। चलिए थोड़ा सा ना आपको कुछ इसमें पहले हम लॉजिक समझाते हैं। देखिए, ये तो आप मानते हैं और सवाल में भी कहा है कि ये इसके साथ क्या है, इक्वल है, ठीक है। आप थोड़ा सा लॉजिक लगाना, ठीक है। ये ए बी सी डी के साथ पैरेलल है, कहने का मतलब हुआ इसको आप आगे बढ़ाओ और आप इसको भी आगे बढ़ाओ, कभी भी एक दूसरे से टकराएगा नहीं, या फिर दूर भी नहीं भागेगा, क्योंकि पैरेलल का मतलब तो सीधा चलता जाएगा। तो आप खुद सोचो कि यदि ये पैरेलल है पूरा इसके साथ, तो बिल्कुल आगे बढ़ता चला जाएगा।
तो जितना हमारा ये है क्या इतना ही हमारा ये वाला नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा, क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल हैं, मतलब दोनों के बीच का दूरी क्या होंगे? सेम होंगे। तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जितना हमारा ये है AD उतना ही हमारा क्या होगा? CE होगा। तो अब आप जरा देखो तो क्या ये साइड, ये दोनों तो पहले से इक्वल है, गिवन दिया हुआ था। अब ये दोनों जब इक्वल हैं, अब ये और ये तीनों आपस में इक्वल साइड हो गए, तो क्या आपको यहाँ पे एक उल्टा ट्रायंगल दिख रहा है? आप बताइए, जब हमारा एक ट्रायंगल में दो साइड इक्वल रहते हैं तो ये दोनों का एंगल भी क्या होता है? इक्वल होता है। यानी कि यदि हमारा ट्रायंगल है तो ये इसके साइड यदि बराबर है तो जितना एंगल हमारा ये होगा उतना ही एंगल हमारा ये होगा। तो आप इसका कुछ नाम दे सकते हैं अपने अनुसार, 1 2 कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ना कुछ चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, तो लिखते चलिए आप यहाँ पे प्रूफ 1 पहले वाले को प्रूफ करने के लिए। पहले वाले को प्रूफ करने के लिए आप लिखोगे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। अच्छा, इसके लिए हम लोग रीजन क्या लिखते थे ट्रायंगल चैप्टर में, पता है आपको? नहीं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। तो यहां पे आप लिखोगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। मतलब ये हो गया कि जब हमारा दो साइड इक्वल हो तो इन दोनों के अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो एंगल 1 हमारा एंगल 2 के बराबर है। कुछ और भी बातें कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग, जैसे देखिए एंगल 1 एंगल 2 हो गया, ये वाला एंगल देखो, इसको मानते हैं एंगल 3। क्या आप ये मानते हो कि AB हमारा पूरा एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल 1 और एंगल 3 का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, लीनियर पेयर। तो यहाँ पे आइए आप, एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। रीजन आप लिखोगे लीनियर पेयर। अब इसको आप मान लो अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ही ध्यान से फिर से समझिए, ये AB पूरा का पूरा हमारा एक पैरेलल लाइन है, किसके साथ? CD के साथ। ये वाला पूरा और ये पूरा हमारा एक पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो ये दोनों भी आपस में क्या है हमारे? पैरेलल हैं। तो क्या आप ये भी मानते हो कि इसको हम 4 नाम दे देते हैं, यानी कि यदि हमारा AD EC के साथ पैरेलल है तो ये किसका काम करेगा? AE का। AE किसका काम करेगा? ट्रांसवर्सल का काम करेगा। तो इस हिसाब से बताइए एंगल 4 और एंगल 2 का वैल्यू कितना होना चाहिए? 180। रीजन को इंटीरियर एंगल, बिल्कुल सही बात है। ये कुछ इस प्रकार का है, देखिए ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल 180 का होता है। रीजन होता है को इंटीरियर एंगल। ये चीज सीधा होता है, लेकिन यही चीज थोड़ा सा इसमें क्या उल्टा है। आप इसको कैसे जूम कर लो, इस तरीके से कर लो, थोड़ा सा इसको ऐसे सीधा करो, आपको दिखेगा ये वाला और ये वाला साइड आपस में पैरेलल है, और ये AE हमारा ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, जिसमें एंगल 4 और एंगल 2 का सम 180 होगा। रीजन को इंटीरियर एंगल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे आप करो एंगल 4 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री। रीजन आप लिखोगे को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और इसको आप मान लो अपना इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। चलिए अब ध्यान से यदि देखा जाए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ध्यान से आप देखो तो एंगल 1 और 3 को आप जोड़ रहे हो तो 180 के बराबर है, एंगल 4 और 2 को भी जोड़ रहे हो तो 180 के बराबर है। इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 3 किसके बराबर होंगे? एंगल 4 प्लस एंगल 2 के बराबर होंगे, क्योंकि इसका भी सम 180 है, इसका भी सम 180 है, दोनों आपस में बराबर। अब यहाँ पे हम कैंसिल क्या कर सकते हैं? चलो अभी कैंसिल मत करो, पहले अभी कैंसिल मत करो, एक काम करो, पहले एंगल 1 है ना, एंगल 1 की जगह पर एंगल 2 लिख सकते हैं। कहाँ से पता आपको? यहाँ से देखो, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर था, तो हम यहाँ पे एंगल 1 के बदले एंगल 2 लिख सकते हैं।
क्योंकि बराबर था तो लिख सकते हैं। और इधर आप सेम टू सेम रहने दो, एंगल 4 प्लस एंगल 2। अब देखो, एक मिनट, कुछ गलती हो गया क्या? नहीं, सही है, बिल्कुल सही है। एंगल 2 भी इधर है, एंगल 2 भी इधर है, दोनों कैंसिल। तो एंगल 3 जो है एंगल 4 के बराबर है। अब आप देखो, एंगल 3 आपने किसको माना था और एंगल 4 आपने किसको माना था? एंगल 3 आपने बी को माना, एंगल 4 आपने ए को माना। इसका मतलब ए किसके बराबर हो गया? बी के बराबर। तो पहला वाला हमारा प्रूफ। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसके बाद यहीं पे लिख लो, यहीं पे लिख लेना, हैंड्स एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। देखो यही है ना हमारा 3 और 4, लेकिन इसी को अल्फाबेट के तौर पे क्या बोलेंगे? एंगल 3 और 4 बोलेंगे, बस वही चीज था। तो पहला वाला हमारा प्रूफ माने हम लोग। चलिए, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब आओ एंगल सी और डी पे, यानी कि ये दोनों तो आपस में प्रूफ हो गया। अब आपको ये और ये दोनों भी इसको इसके बराबर आपको साबित करना है। करते हैं, ए बी सी डी, हाँ नेमिंग ठीक है। चलो अब थोड़ा सा इसमें भी कैसे करना है देखो। प्रूफ आइए इसका सेकंड वाले पे, ध्यान से देखा जाए। अब आपको ये मानना पड़ेगा कि ए बी ई और सी डी हमारा दोनों पैरेलल लाइन है। इसके अकॉर्डिंग ए डी किसका काम कर रहा है? ट्रांसवर्सल का। तो इसको एंगल मान लो आप कितना, 5 मान लो। और ये भी हमारा ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, इसको आप मान लो एंगल 6। चलिए, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर 180 डिग्री। रीजन आपका क्या होगा? वही को इंटीरियर एंगल्स। उसी प्रकार से एंगल 3 प्लस एंगल 6 बराबर 180 डिग्री, इसमें भी रीजन हमारा सेम आएगा, को इंटीरियर एंगल्स। अब इसको भी आप मान लो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड आपने माना था ना, इसको थर्ड मान लो, 1 2 3, इसको थर्ड मान लो और इसको फोर्थ मान लो। ये कैमरा में दिख रहा है क्या लास्ट वाला? एक बार देख लेना, एंगल 3 और 4 जो हमने लिखा है क्या वो दिख रहा है? ठीक। तो इस तरीके से हमारा ए बी ई एक पैरेलल लाइन है और ये भी आपस में पैरेलल है। तो ये हमारा ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, जिसमें हमारा एंगल 4 और एंगल 5 का सम 180 होता है, को इंटीरियर एंगल। उसी प्रकार से ये हमारा एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो ये 3 और 6 भी हमारा 180 के बराबर होता है। अब आप वहां पे भी ध्यान से देखो, तो ये भी 180 के बराबर, ये भी 180 के बराबर, दोनों इक्वल। तो वही चीज इसमें भी करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 6। इसमें ना कुछ हम लोग काटेंगे, अभी काटेंगे, तभी जाकर हमारा 5 और 6 आपस में इक्वल होंगे। अब इसमें हमको क्या काटना चाहिए? सिंपल सा आपको दिख रहा होगा, देखो हमको चाहिए क्या? इसमें 5 और 6 चाहिए। तो इसमें उठपटांग क्या दिख रहा है आपको? 4 और 3 दिख रहा है। 4 और 3, क्या हम लोग 4 के जगह पर 3 और 3 के जगह पे 4 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप चलो एंगल 4 के जगह पर एंगल 3 लिख दो प्लस एंगल 5 बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 6। और यहाँ पे ना रीजन आप लिख देना, प्रूव्ड एबव, प्रूव्ड एबव, प्रूव्ड एबव। अच्छा, यहाँ पे कहाँ गया हमारा? हाँ, एंगल 1 के जगह पर एंगल 2 जो हमने लिखा था, यहाँ पे रीजन हमने नहीं लिखा ना, रीजन यहाँ पे लिख देना प्रूव्ड एबव, क्योंकि हम यहाँ पे प्रूफ कर चुके थे ना एंगल 1 2 के बराबर। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा प्रूव्ड एबव। वही रीजन हमने वहां पे लिखा। एंगल 4 के जगह पर हम एंगल 3 इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि दोनों आपस में क्या है? इक्वल है, इसीलिए हमने वहां पे लिख दिया प्रूव्ड एबव। अब यहाँ पे आपको साफ दिख रहा होगा कि एंगल 3 और एंगल 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा एंगल 5 बराबर एंगल 6। तो हैंड्स एंगल 5 और 6 आपका क्या है? सी और डी है। तो हैंड्स एंगल सी बराबर एंगल डी। ये भी आपका कंप्लीट। थर्ड नंबर पे आइए, थर्ड नंबर पे आ जाइए।
हाँ ये तो हो गया हमारा। थर्ड नंबर पे क्या कह रहा है, ट्रायंगल ए बी सी। कहाँ है ट्रायंगल ए बी सी आपका, ए बी सी। अच्छा इसके लिए तो आपको एक बी ए डी, इसके लिए आपको एक डायगोनल खींचना पड़ेगा। चलो एक काम करो आप, एक काम करो, इतना पहले आप लिख लो ठीक ना, क्योंकि ए प्रो नहीं नहीं हो सकता है, चलो कोई दिक्कत नहीं। एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे बना दे, यहाँ पे बना देते हैं ठीक ना। एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं। कंप्लीट डायग्राम नहीं होगा लेकिन समझने के लिए आपको ठीक है ना। ये जो आगे प्रोड्यूस किया गया ना ये वाला हिस्सा, ये हम नहीं ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि अभी फिलहाल उसका जरूरत नहीं है। मतलब आप इसमें थोड़ा सा सेंस ये लगाना कि सर ने थर्ड को प्रूफ करने के लिए केवल इसका ये वाला हिस्सा ड्रॉ किया है, क्योंकि यही हमको जरूरत है, तो वही हमको काम का है। तो यहाँ पे लिख लो आप ए बी सी और ये आपका डी। इसमें क्या कहा गया है, कौन सा डायग्राम भाई, ए बी सी। ए बी सी यानी कि यहाँ से यहाँ ड्रॉ करो, और बी ए डी यानी कि यहाँ से यहाँ ड्रॉ करो। तो दो ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा अब इसमें। चलो इन दोनों ट्रायंगल को हमको बेसिकली कॉन्ग्रुएंट साबित करना है। तो एक बार हम ना थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं आपके लिए कि कौन कौन सा ट्रायंगल है। ट्रायंगल ए बी सी है, तो पहला वाला ट्रायंगल ये हो गया आपका, ये ट्रायंगल हो गया आपका पहला। और एक बी ए डी है ना, एक ये ट्रायंगल। इससे क्या होगा, आपका नज़र केवल इसी पे रहेगा और आप बेहतर तरीके से इसको बना पाओगे। ठीक है, एक ट्रायंगल ये वाला और एक ट्रायंगल आपका ये वाला है ना। ठीक है, तो यहां पे आप लिख लो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी। बी ए डी, ये बी ए डी लिखा हुआ याद रखिएगा। चलो थोड़ा सा अच्छे से कर देते हैं। एंड ट्रायंगल बी ए डी, ये हमारा जो था ये डी है। अब ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी। ओके चलिए, ए बी सी इस ट्रायंगल को पहले आप ध्यान से देख लो एक बार, और बी ए डी फिर इस वाले ट्रायंगल को आप एक बार ध्यान से देखो। चलो कुछ चीजें हैं पहले हम लोगों को करना पड़ेगा कॉन्ग्रुएंट के लिए। देखो बहुत ही सिंपल सा, पहले तो इसमें ये है कि इस ट्रायंगल का ये वाला साइड इस ट्रायंगल के इस साइड के बराबर है। अब देख लो, वहां से पता ना चले आप यहां से देख लो, बी सी किसके बराबर है, ए डी के बराबर है, ये यहां से हमको दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद और कुछ लॉजिक लगाते हैं यदि हम लोग, तो इसमें आपको नजर आएगा कि ए बी दोनों में कॉमन है। ठीक है, दोनों में कॉमन है। एक चीज यहाँ पे आपको अब दिख रहा होगा कि जितना एंगल हमारा ये है उतना ही एंगल हमारा ये है। बिल्कुल सही बात, प्रूव आपने किया है। एंगल बी यानी कि यहाँ पे हमारा एंगल कौन सा था 3, और यहाँ पे एंगल कौन सा था 4, दोनों बराबर है आपस में। आपने कहाँ पे किया है, यहाँ पे किया है आपने। चलो, और ये जो आपका ए बी है दोनों में क्या है, कॉमन है, तो हो गया साइड एंगल साइड के तहत। चलिए आ जाइए आप यहाँ पे। तो पहले कौन सा साइड ले लें, बी सी ले लेते हैं ठीक ना। इस ट्रायंगल का बी सी इस ट्रायंगल के ए डी के बराबर है। ये कहां से पता आपको, बी सी ए डी के बराबर है, बी सी ए डी के बराबर, ये तो गिवन था। यहां से देख लो आप, गिवन है। एंगल ए बराबर एंगल बी, ये आप लिखो प्रूव्ड एबव। आपने प्रूफ किया है कहां पे भाई, यहां पे आपने प्रूफ किया है। एक चीज और ए बी दोनों में कॉमन है, ए बी बराबर ए बी, रीजन लिख दो आप कॉमन। हो गया ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। तो हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी। रीजन आप लिख देंगे बाई साइड एंगल साइड। बस थर्ड नंबर पे कंप्लीट। फोर्थ में क्या कहा गया है, डायगोनल ए सी बराबर डायगोनल बी डी। ए सी और बी डी का बात कर रहा है। अच्छा ये तो हो गया, ए सी यानी कि इस ट्रायंगल ए बी सी का ए सी और इस ट्रायंगल बी ए डी का बी डी डायगोनल आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो हो गया हमारा।
कॉन्ग्रुएंट हमने साबित किया तो बाई CP/CT हो गया। तो यहाँ पे आप चौथे नंबर के लिए लिख लो, सिंपल सा लिखो ना आप, ऐसे पूरा क्या लिखना, AC बराबर BD, डायगोनल ये है, AC बराबर BD बाई CP/CT, बस इस तरीके से आपका चारों कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस ये भी सवाल थोड़ा सा तगड़ा था क्योंकि इसमें लॉजिक लगाना था आपको। चलिए सवाल नंबर 7 कंप्लीट हुआ। एक हमने जो आपको होमवर्क दिया वो सवाल नंबर 6 होमवर्क दिया है हमने आपको, चलिए उतना आप करके आएंगे, नहीं बनेगा तो फिर हमको तो वो तो बताना ही है हमको, दोबारा हम आपको बता देंगे, लेकिन एक बार कोशिश करना आप, ठीक है, क्योंकि इसमें सवाल नंबर 6 में 2 चीज प्रूफ करना है और डायग्राम भी आपके पास है तो उतना दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार आप लॉजिक लगाइए और बना के उसको आइए। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। तो क्या इस तरीके से हम एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट समझे? चलिए ठीक है, 8.1 हमारा कंप्लीट हुआ। 8.2 हम लोग कल डिस्कस करेंगे, और एक बात आप ध्यान में रखेंगे कि 8.2 में ज्यादातर हम लोगों को मिड पॉइंट थ्योरम इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अगले वाले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे, यानी कि कल जब हम लोग मिलेंगे तो 8.2 को शुरू करेंगे, और 8.2 को शुरू करने के लिए याद कीजिए हमने लास्ट थ्योरम आपको बताया था मिड पॉइंट थ्योरम, तो उसको आप बहुत इस तरीके से रिवाइज करके आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसी के ऊपर ये एक्सरसाइज पूरा है। तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में और शुरू करेंगे हम लोग अपने एक्सरसाइज 8.2 को, हाँ 8.2 को, और इसमें मिड पॉइंट थ्योरम इस्तेमाल होगा, तो आप एक बार इसको रिवाइज करके आएंगे, ठीक है ना सभी कोई। ओके, चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।